डेक्स्टर न्यू ब्लड ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसकी पहली एपिसोड को आज वुड सेलेक्ट पर रिलीज कर दिया गया है। बाकी एपिसोड को हर हफ्ते एक एक कर वुड सेलेक्ट पर रिलीज किया जाया करेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सीरीज कंटिन्यूएशन है डेक्स्टर सीरीज का। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने डेक्स्टर सीरीज के पिछले 8 सीजन्स को नहीं देखा है तो वो पहले ज़रूर देखें और फिर इस सीरीज़ को देखें। और डेक्स्टर सीरीज़ के पूरे 8 सीजन्स का एक डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले ही कर चुका हूं और उस रिव्यू का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि डेक्स्टर पिछले 10 साल से कहीं दूर एक छोटे से टाउन में छुपकर अपनी आइडेंटिटी को बदलकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डेक्स्टर के अंदर का सोया हुआ मॉन्स्टर उस वक्त जाग जाता है जब उसके टाउन में एक के बाद एक लोग लापता होना शुरू हो जाते हैं। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक्चुअली इस सीरीज़ के अंदर बुरा क्या है उस पर तो हम आज कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी से इस सीरीज़ की पहली ही एपिसोड को रिलीज़ किया गया है और अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। इसीलिए इस सीरीज़ का एक डिटेल रिव्यू मैं इस सीरीज़ के कंप्लीट रिलीज़ होने के बाद ही करने की कोशिश करूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की। पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डेक्स्टर मेरे कुछ ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है और कुछ ऑल टाइम फेवरेट शोज़ में से एक है। मैं बहुत खुश हूँ अपने फेवरेट कैरेक्टर को एक बार फिर स्क्रीन पर देखकर। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड का हर एक मोमेंट मैंने एंजॉय किया है। बहुत ही खूबसूरती से इस एपिसोड के ज़रिए हमें डेक्स्टर से री इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप देखेंगे कि डेक्स्टर पिछले 10 साल से बिना किसी की जान लिए एक नई जगह नए नाम के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर की भूख भी बढ़ती जा रही है। उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। और ये जो डेक्स्टर के अंदर की स्ट्रगल है वो बहुत अच्छे से हमें दिखाई गई है। और साथ ही साथ उसका पेनफुल पास भी उसको हॉन्ट कर रहा होता है। फिर भी वो अपने आप पर एक कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन जब उसको वो रीज़न मिल जाता है जिससे वो अपने ख़तरनाक एक्शन को जस्टिफाई कर सके तब उसके अंदर का मॉन्स्टर अनलीश होता है इस एपिसोड के एंड में। और वो देखकर वाकई में मज़ा आ जाता है। और जितने भी सीन्स आपको इस सीरीज़ में डेक्स्टर और उसकी सिस्टर डेब्रा के बीच देखने को मिलेंगे वो आपको थोड़ा इमोशनल ज़रूर कर देंगे क्योंकि जिन लोगों ने भी डेक्स्टर सीरीज़ देख रखी है उन सभी को पता है कि डेब्रा के साथ क्या हुआ था। इन शॉर्ट इस सीरीज़ की एपिसोड 1 के ज़रिए चीज़ों को बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है। मुझे इस सीरीज़ के अभी तक कैरेक्टर्स पसंद आए, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, स्टोरी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बस एक स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर हमें इस सीज़न में भी देखने को मिल जाए तो सच में मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल एपिसोड 1 देखकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और मैं आगे भी ज़रूर चाहूँगा देखना। और आखिर में मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने डेक्स्टर सीरीज़ के पिछले 8 सीजन देख रखे हैं तो वो तो ये सीज़न भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक डेक्स्टर सीरीज़ का कोई भी सीज़न नहीं देख रखा है उनसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों को सीरियल किलर्स पर बने शोज़ देखना पसंद आते हैं तो फिर आप एक बहुत अच्छा शो मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस सीरीज़ की एपिसोड 1 कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।